दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यू मी एंड स्पोर्ट्स में। हमारे चैनल में अक्सर हम मैचेस की प्रीव्यू करते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि आने वाला मैच कौन सी टीम जीतेगी, किस टीम के बेटर चांसेस है। लेकिन कुछ समय पहले हमने एक अपना नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको क्रिकेट से जुड़ी, खिलाड़ियों से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, अलग अलग उनका इतिहास बताते हैं। इस सेगमेंट का नाम है यू मी और एक कहानी। तो दोस्तों आज इस सेगमेंट में हम आपको हाल ही में इंडियन क्रिकेट में जो भूचाल आया हुआ है, जो विवाद चल रहे हैं, उसको लेकर एक पूरी कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिए हमारा ये सेगमेंट यू मी और एक कहानी। तो दोस्तों ये कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों हाल ही में इंडियन क्रिकेट में काफ़ी भूचाल आया हुआ है, ये आप सब जानते हैं। इस जो पूरा विवाद इस वक्त इंडियन क्रिकेट में चल रहा है उसकी सेंटर स्टेज में कहे तो कैप्टन विराट कोहली है, या यूँ कहिए कि सिर्फ टेस्ट मैच के कैप्टन विराट कोहली है, वनडे और T20 कप्तानी अब उनके पास नहीं है। और साथ ही इस विवाद के जो दूसरे अहम किरदार है उनका नाम है सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, रवि शास्त्री और अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया है रविचंद्रन अश्विन का। हालांकि अगर हम इस पूरी कहानी को विस्तार से आपको बताएंगे और पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस कहानी में कुछ किरदार और भी हैं जिनका सामने लाया जाना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस कहानी को हम एक सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाते हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप होने से पहले विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ने की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद अब T20 में इंडियन टीम की कैप्टनसी नहीं करना चाहता और इसके चलते अब T20 जो टीम है उसकी कैप्टनसी रोहित शर्मा को दे दी गई है। और कुछ समय पहले ही वनडे टीम की कैप्टनसी भी रोहित शर्मा को दे दी गई, जहां से ये पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका का दौरा अभी होना था और उस दौरे पे इंडियन टीम के रवाना होने से पहले विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टेस्ट टीम के वो कैप्टन है, इस नाते उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा, कुछ बातें उन्होंने ऐसी की जिससे उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनको एक तरीके से झूठा साबित कर दिया। दरअसल सौरव गांगुली ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब विराट कोहली ने उनके सामने और चयनकर्ताओं के सामने ये बात कही थी कि मैं T20 टीम की कैप्टनसी छोड़ना चाहता हूं, तब उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। उन्हें कहा गया था कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो वनडे टीम की कैप्टनसी भी आपके लिए रख पाना काफी मुश्किल होगा। अब विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नकार दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझसे ना तो सौरव गांगुली ने ना चयनकर्ताओं ने किसी ने भी इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं की और इनफैक्ट जब मैंने T20 की कैप्टनसी छोड़ने की पेशकश रखी थी तब भी किसी ने एतराज नहीं किया, सबने उसको खुले दिल से स्वीकार किया था। तो विराट कोहली ने जैसे ये बयान दिया तो काफ़ी भूचाल आ गया और अभी हाल ही में एक दिन पहले एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है एक स्पोर्ट्स मैगजीन में रविचंद्रन अश्विन का। उस इंटरव्यू में अश्विन ने भी कहा है कि मैं टीम में थोड़ा सहज महसूस नहीं कर रहा था, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था और इसलिए 2018 के आसपास मैं कई बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं क्रिकेट को छोड़ दूं, क्रिकेट से दूर हो जाऊं। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही उन्होंने लबोलबाब यही है जो उन्होंने कहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई है इंडियन क्रिकेट में। इस समय हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हुआ नजर आता है, एक दूसरे के खिलाफ झंडे उठाए खड़े हैं लोग और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींची हुई है और ये माहौल इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी बुरा है। वो इंडियन क्रिकेट जो कुछ समय पहले तक वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था, इंडिया के आप बोर्ड की बात कर लीजिए, टीम की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, सिस्टम की बात कर लीजिए, वर्ल्ड में सबके लिए एक एग्जाम्पल था, वो सारा एग्जाम्पल, वो सारा सिस्टम अब ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। अब उसमें काफ़ी लूप होल नज़र आ रहे हैं। अब काफ़ी डिबेट हो रही है कि ऐसा क्यों है, क्या है कि विराट कोहली को क्यों बोर्ड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोलना पड़ रहा है, बोर्ड प्रेसिडेंट को क्यों उनके फेवर में कभी उनके अगेंस्ट बोलना पड़ रहा है, क्या ये पूरा मामला है, क्या सिचुएशन है, इस पे हम अब विस्तार से बात करते हैं। दरअसल काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी कि रोहित शर्मा को T20 और वनडे टीम की कैप्टनसी दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार विराट कोहली के साथ परसिस्ट किया गया
हमने देखा कि जब विराट कोहली टीम के कैप्टन थे और रवि शास्त्री कोच थे, तो टीम ने बिलैटरल सीरीज जो होती है, यानी कि द्विपक्षीय सीरीज जिसमें हम एक ही देश के साथ मैच खेलते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप कह लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी कह लीजिए, उनमें इंडिया को कोई भी ट्रॉफी नहीं मिल पाई, कोई भी ट्रॉफी हासिल नहीं हुई। और यही से उनके खिलाफ एक बगावत के सुर कह लीजिए थोड़ा सा उठ रहे थे कि विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा दिया जाना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, विराट कोहली ने खुद भी इसको एक्सेप्ट किया कि मैं मानता हूं कि मेरे टेन्योर में कोई आईसीसी की ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए हैं, तो ये मैं समझता हूं, बट जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया वो गलत थी, ये उनका कहना था। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये जो बात है ये सिर्फ T20 और वर्ल्ड कप T20 और वनडे जो टीम है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस नहीं है। इस पूरे सिनेरियो के पीछे एक दूसरा सिनेरियो है जो एक पावर स्ट्रगल की कहानी कहता है। दरअसल इंग्लैंड दौरे पर जब टीम गई थी, जहाँ पे उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहाँ पे वो हारे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेज हुए जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और लीड में चल रहे हैं। वहीं से विराट कोहली के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे थे। माना जा रहा है, कहा जाता है, अफवाहें ऐसी है कि टीम के कुछ मेंबर्स ने विराट कोहली की शिकायत बोर्ड प्रेसिडेंट को या बीसीसीआई को की थी और कहा था कि उनका रवैया थोड़ा सा एटीट्यूड भरा है और वो उनकी उपस्थिति को सहज नहीं कराते टीम में। और ये भी माना गया कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं रविचंद्र अश्विन थे ये कहने वाले। हालांकि ये सिर्फ अफवाह है, हम इसको स्पष्ट तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये वहाँ से बगावत के सुर उठे। उसके बाद जब वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से कुछ समय पहले विराट कोहली के बारे में एक खबर आई कि शायद वो अपनी T20 कैप्टनसी छोड़ सकते हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने इसका खंडन किया, लेकिन खुद विराट कोहली ने आके इस खबर को सही साबित किया। तो बोर्ड के खिलाड़ियों ने कहा ठीक है, हम तो इस बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट मामला हो गया। बाद में टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई और वहाँ पे जो हुआ सबको मालूम है, बड़ी शर्मनाक हार हुई। हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाए और उसके बाद आने के बाद रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे दी गई और उसके बाद अब वनडे टीम की कैप्टनसी भी रोहित शर्मा को दे दी गई है। अब यहाँ पर जो फैंस है वो काफ़ी नाराज है बीसीसीआई से। उनका कहना है कि विराट कोहली का वनडे का जो रिकॉर्ड है, कैप्टनसी रिकॉर्ड, काफ़ी शानदार है। उन्होंने काफ़ी अच्छे मैच इंडिया को जिताए हैं। अगर हम आपको बताएं, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका आंकड़ा भी है। विराट कोहली ने टोटल 95 मैचेस में कैप्टनसी की है, जिसमें से उन्होंने 65 मैचेस में उनको जीत हासिल हुई, 27 में वो हारे हैं और 3 मैच नो रिजल्ट और टाई रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आंकड़ा है। और इसके अगेंस्ट जो सौरव गांगुली ने स्टेटमेंट दी कि रोहित शर्मा का आंकड़ा भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि 10 में से उन्होंने 8 मैच जीते हैं अपनी कैप्टनसी में वनडे में। तो आप देख सकते हैं सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात रख दी जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और T20 में भी इनका आंकड़ा अच्छा है। अगर हम विराट कोहली की बात की जाए, 50 मैच में से 30 जीते हैं, 16 हारे हैं, 4 मैच टाई और नॉट रिजल्ट रहे हैं विराट कोहली कैप्टनसी में। और हालांकि ये कोई भी बड़ा जो टूर्नामेंट है वो आईसीसी का इंडिया को नहीं जीता पाए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर ये सब कुछ है, इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तो इनको कैप्टनसी से क्यों हटाया गया? और अगर हटाया गया तो इनसे भी ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी जो है, रोहित शर्मा जो इनसे भी 1 साल जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हीं को कैप्टन क्यों बनाया गया? तो ये काफ़ी जो सिनेरियो है ये काफ़ी अपने आप में विवादित नज़र आता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे पावर स्ट्रगल की ही पूरी कहानी नज़र आती है। फैंस कह रहे हैं कि विराट कोहली को साइडलाइन करने के लिए ये सब किया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी सिर्फ मुंबई इंडियंस को ही टूर्नामेंट जिताया है, जो कि एक आईपीएल की टीम है। इंटरनेशनल लेवल पर हम उससे आप वहाँ से उठाकर आप आकलन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में जो विवाद है, जो उनके बीच में डिस्प्यूट है, ये काफ़ी पुराना है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब टीम जा रही थी, अभी पीछे जो दौरा हुआ है 2020 में, तो भी ये पता नहीं था कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। विराट कोहली से पूछा गया तो विराट कोहली ने भी साफ कहा कि उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है कि उनको जो इंजरी हुई है रोहित शर्मा को वो कितनी ठीक है। इसका मतलब उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। फिर विराट कोहली वहाँ पे एक मैच खेले। एक मैच खेलने के बाद उनकी बेटी का बर्थ होने वाला था, उनका चाइल्ड जो था उनका बर्थ होने वाला था, तो वो वापस आ गए। तो अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी की, अच्छी जीत हासिल की, इंडिया ने इतिहास रचा। तब रविचंद्र अश्विन ने एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम को जितना खुश देखा है उस जीत के बाद, इतना हैप्पी उन्होंने कभी भी नहीं देखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा भी एक तरीके से ये था कि शायद ड्रेसिंग रूम पहले उतना खुशगवार नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा
लोगों को एक दूसरे के खिलाफ मन मुटाव थे जो साफ साफ नजर आ रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद विराट कोहली ने एक बयान दिया कि हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनका इंटेंट क्लियर हो, जो बहुत जी जान से खेले, तो उनका भी इशारा किसी की तरफ था। फिर जब इंग्लैंड में सीरीज हुई तो किसी भी टेस्ट मैच में, 4 टेस्ट मैचों में से किसी भी टेस्ट मैच में उन्होंने अश्विन को नहीं खिलाया, तो काफ़ी इसकी आलोचना हुई कि अश्विन को नहीं खिला रहे हैं। अश्विन की वाइफ ने भी इसको लेकर ट्वीट कर डाला कि अश्विन को, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई, अश्विन भी नाराज़ थे। माना जा रहा है कि तभी ये उन्होंने शिकायत की कि मुझे जानबूझ के नहीं खिलाया जा रहा है। और यहीं से सब कुछ होते होते कहानी यहाँ तक पहुँची है कि विराट कोहली अब कैप्टन नहीं है, टेस्ट मैच के कैप्टन है। और बीसीसीआई प्रेसिडेंट के साथ उनका 36 का आंकड़ा सामने आ गया है, चयनकर्ताओं के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। और अगर वो प्रदर्शन नहीं करते हैं आने वाले समय में तो टीम में स्थान को लेकर भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। ये पूरा सिनेरियो हो गया है। अब यहाँ पर पूरे जो क्रिकेटिंग फैंस है, सबकी सिंपैथी विराट कोहली के साथ है। सब कह रहे हैं कि इतने महान बल्लेबाज के साथ, इतने महान कैप्टन के साथ काफ़ी बुरा हुआ। हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को काफ़ी कुछ दिया है। उनसे ज़्यादा बड़ा बैट्समैन सचिन को लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी एक काफ़ी बड़े कद के बल्लेबाज हैं और उनके स्तर का खिलाड़ी इंडिया के पास नहीं है। रोहित शर्मा उनके लेवल के, हमारे उसमें क्या कह लीजिए कि हमारे सोच में उतने बड़े लेवल के अभी नहीं है। और जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया गया ये काफ़ी गलत है। अब लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जब विराट कोहली को मौका मिला उन्होंने भी अपनी पावर का मिसयूज करने से पीछे नहीं हटे। हम जो ये पूरा सिनेरियो आज की डेट में देख रहे हैं, यहाँ से हमें लगता है कि विराट कोहली को विक्टिम बनाया गया है, उनको पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। सौरव गांगुली या कह लीजिए आप रोहित शर्मा या रविचंद्रन अश्विन, सब ने गलत किया उनके साथ। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पूरी कहानी में जब पावर जिसके हाथ में आई तो उन्होंने उस वक्त क्या किया। अब हम आपको बताते हैं कि एक फैसला कि रविचंद्रन अश्विन को ओवरसीज में ना खिलाने का जो फैसला विराट कोहली का था, इसको हम डिफेंड करेंगे कैसे। हम आपको एक बार रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े बताते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने टोटल 81 टेस्ट मैच खेले जिसमें 427 विकेट उनके नाम है। ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है। इसमें से आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 49 टेस्ट मैचेस में से उनके 300 विकेट हैं, लेकिन जो अवे मैचेस है उसमें उन्होंने 31 मैचेस में मात्र 123 विकेट ही लिए हैं। और उसमें से भी 6 मैच में 38 विकेट उन्होंने श्रीलंका में लिए हैं, जिसको आप एक तरीके से ओवरसीज में काउंट नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो प्रदर्शन है वो ओवरसीज कंडीशन में, आप बेहतर तो छोड़िए, एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज है। तो उनको ना खिलाने का फैसला समझ में आता है कि क्यों उनकी ओवरसीज टेस्ट टीम में जगह नहीं बन पाती। और इसको लेकर जो उनकी नाराजगी है वो थोड़ी जायज़ नहीं है। उनका परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं रहा है और विराट कोहली इस बात को आगे रख सकते हैं। फिर विराट कोहली को जब उन्होंने अपनी कैप्टनसी से इस्तीफा दिया था T20 का, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि आप रोहित शर्मा को कैप्टन ना बनाकर KL राहुल को या ऋषभ पंत को ग्रूम कीजिए। ये बात उन्होंने कही। इस बात पे भी काफ़ी बवाल हुआ कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकते, वो कैप्टनसी छोड़ रहे हैं तो वो अपना कह सकते हैं कि मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ, बट वो ये नहीं कह सकते कि मुझे आप किसको कैप्टन बनाइए। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो बात ठीक थी। बात ऐसी ठीक थी कि विराट कोहली की एज 33 है और रोहित शर्मा की एज 34 है। आप 33 का कैप्टन छोड़ के आप 34 की एज वाले को कैप्टन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की नहीं सोच रहे, आप वापस पास्ट में ही जा रहे हैं। रोहित शर्मा मैक्सिमम 1 साल 2 साल 2.5 साल टीम के कैप्टन रह सकते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा वो आगे जाते हुए नहीं दिखाई देते। अब सिलेक्टर्स ने KL राहुल को वाइस कैप्टन बनाया है। अब आप ये देखिए KL राहुल का जो परफॉर्मेंस है वो अगर आप IPL में देखें या कहीं और भी देखें तो इतना बेटर नहीं रहा है एज ए कैप्टन। वो काफ़ी फंसे नजर आते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस उनके अंदर काफ़ी कम नज़र आता है। उनके फैसले इतने अच्छे नहीं होते हैं कैप्टनसी के दौरान और उनको कैप्टन बनाया गया है, ये भी समझ से बाहर है। तो कुल मिला के चयनकर्ताओं के पास, BCCI के पास इस वक्त एक फ्यूचर प्लान नज़र नहीं आता। तो ये जब हम कहानी को इस नज़रिए से देखते हैं तो यकीनन हमें लगता है कि विराट कोहली को विक्टिमाइज किया गया है। उनको अभी कुछ समय के लिए और कैप्टन बने रह सकते थे वो, और टीम को एक कैप्टन के तौर पे लीड कर सकते थे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये पूरा जो सीन है ये शुरुआत कैसे होता है। आपको याद होगा कि अनिल कुंबले टीम के कोच थे। मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 से 2016-17 के बीच में 1 साल तक अनिल कुंबले टीम के कोच रहे। उनके कार्यकाल के दौरान टीम टेस्ट में नंबर 1 बनी, काफ़ी अच्छा उनका कार्यकाल था। लेकिन
विराट कोहली के साथ ही उनकी खटपट हुई थी। माना जाता था कि कुछ उन्होंने कहा कि वो उनके सख्त रवैये से खुश नहीं है, विराट कोहली ने का ऐसा मानना था, ऐसे रूमर्स थे। तो बीसीसीआई उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1 साल के बाद ही। और अनिल कुंबले ने इस्तीफे के अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मुझे आई एम ऑनर्ड बाय द कॉन्फिडेंस रिस्पोंडेड इन मी बाय द CAC यानी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं इससे सम्मानित महसूस करता हूँ कि जो मुझे ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया गया, मुझे हेड कोच बनाया गया, और मेरी जो भी अचीवमेंट रही है वो सिर्फ मेरी नहीं है, कैप्टन की है, पूरी टीम की है। और बीसीसीआई मुझे 1 साल और देना चाहती थी, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि बीसीसीआई ने मुझे बताया है कि कैप्टन की जो मेरा जो स्टाइल है उसको लेकर कैप्टन्स के कुछ अपने अलग उनका मानना है, वो उससे उतने खुश नहीं है। हालांकि बीसीसीआई जो ये मतभेद है इसको सुलझाने के पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जब अगर कोई मतभेद सामने आ गया है तो मैं ऐसे में कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा। मैं कोचिंग का जो मेरा टेन्योर है उसको अभी खत्म करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ये अनिल कुंबले ने स्टेटमेंट देते हुए अपने कार्यकाल को समाप्त कर दिया था। अनिल कुंबले जो कि इंडिया की क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती रहे, इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनके साथ उस वक्त काफ़ी बुरा बर्ताव हुआ था। और उस वक्त सेंटर स्टेज में विराट कोहली थे और उस वक्त उनके पास कंप्लीट पावर थी। फिर उसके बाद जब दूसरे कोच के चयन की बारी आई तो जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और सौरव गांगुली खुद थे उस वक्त, माना जाता है कि ये तीनों उस वक्त वीरेंद्र सहवाग के नाम के ऊपर एग्री थे। वीरेंद्र सहवाग को कहकर कोचिंग के लिए, कोच के पद के लिए आवेदन कराया गया, उनका फॉर्म भराया गया कि हम आपको कोच बनाना चाहते हैं। उनको भी लगा कि उनकी ये जो पोस्ट है उनको मिलना तय है, इसलिए उन्होंने फॉर्म अपना फिल किया, आवेदन दिया उन्होंने। लेकिन एन वक्त पर रवि शास्त्री को इंडियन टीम का कोच बना दिया गया, क्योंकि विराट कोहली इस जिद पे अड़ गए थे कि रवि शास्त्री को ही कोच बनाया जाए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी विराट कोहली की चली थी, उन्होंने भी अपनी पावर का उस वक्त आप मिस यूज कहिए या बेटर यूज कहिए, कुछ भी आप कहिए, लेकिन उन्होंने अपनी पावर को अपने उसका एक तरीके से अपनी पावर को दिखाते हुए अपना फैसला अपने तरीके से मनवाया था। आप बहुत से लोगों का मानना है कि रवि शास्त्री विराट कोहली के साथ यस मैन की तरह रहे, विराट कोहली जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने कभी उसको अपोज नहीं किया। अगर वीरेंद्र सहवाग होते तो मे भी उनका मानना अलग होता, वो अपने हिसाब से टीम चलाते, इसलिए वो रवि शास्त्री को लाना चाहते थे विराट कोहली, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। हालांकि रवि शास्त्री के टेन्योर में भी कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। अब ये जो कहानी है ये यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण जब उस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे तो वो चाहते थे कि वीरेंद्र सहवाग को बनाया जाए, और विराट कोहली अड़ गए इस बात पे कि नहीं, मैं रवि शास्त्री को चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये टीस यहीं से शुरू हुई थी, और उसके बाद दादा सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने। और जो आपको एक बात ये भी देखनी होगी कि कभी भी किसी के खिलाफ जो फैसला लिया जाता है वो उसके बुरे वक्त में लिया जाता है। अब ये जो पावर की जो स्ट्रगल है ये इंडियन क्रिकेट में पुराना नहीं है। धोनी के टाइम पे भी ऐसा कई बार देखने को मिला, बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर बैठाया, सचिन को, सहवाग को, गंभीर को बाहर बैठाया, लेकिन धोनी के फैसलों पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाए, क्योंकि धोनी के जो फैसले थे वो अक्सर टीम को रिजल्ट लेके आके देते थे। रिजल्ट आया, रिजल्ट, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, 2 वर्ल्ड कप जीते, मैचेस जीते, बिलाटरल सीरीज जीती, नंबर 1 बनी टीम, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। विराट कोहली का जब तक अच्छा दौर था, वो रन बना रहे थे, लगातार सेंचुरी जड़ रहे थे, लगातार टीम मैच जीत रही थी, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनका एक लीन फेज आया है, उनके रन बनने कम हुए, सेंचुरी आना बंद हो गई है, तो उनके खिलाफ लोगों को आगे आने का मौका मिल गया। और अब जैसे ही मौका मिला तो जो एक कसक, एक आप कह लीजिए 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई थी, वो कसक अब आकर पूरा उस कसक ने अपना काम कर दिया। अब विराट कोहली के ऊपर इतना प्रेशर था, ये हम सभी जानते हैं कि वो T20 कैप्टनसी भी खुद नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्हें छोड़नी पड़ी, और बाद में उसके उन्हें वनडे की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। लेकिन विराट कोहली ने जो काम किया है, बोर्ड के खिलाफ आकर जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी कैप्टन ने बोर्ड के खिलाफ इतनी डायरेक्ट तरीके से आवाज़ नहीं उठाई है, और इसी वजह से इस वक्त बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये नज़र आता है कि विराट कोहली एक साइड है, दूसरी तरफ सौरव गांगुली है, एक कोने पे रोहित शर्मा खड़े हैं, एक तरफ आपके रविचंद्र अश्विन खड़े हैं, अजिंक्य रहाणे भी साइड में कहीं पर है। तो टीम में काफ़ी फूट नज़र आती है, काफ़ी पावर स्ट्रगल नज़र आता है। बड़ा ज़बरदस्त ये कहानी बुनी हुई है। आप देख सकते हैं अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग से होते हुए ये कहानी कहाँ से कहाँ आप पहुँची है।
लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में जो नुकसान हुआ है वो इंडियन क्रिकेट का नुकसान हुआ है। इंडियन क्रिकेट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप देखिए, इसी के चलते वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया। आपको याद होगा, अगर आप हमारा टीम प्रीव्यू उठाकर देखेंगे, उसमें भी हमने आपको ये बात कही थी कि जो ये कैप्टनसी को लेकर विवाद हुआ है, इसका वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी मुश्किल है। और वैसा ही हुआ, टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। जीतना तो दूर की बात है, बड़े शर्मनाक तरीके से बाहर हुई थी। और अभी भी जितने बड़े लेवल पे ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, जितने बड़े लेवल पे ये विवाद जारी है इंडियन क्रिकेट में, इतना मनमुटाव बिल्कुल क्लियर तौर पे नज़र आता है। उसको देखते हुए ये क्लियर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं होने वाले। हो सकता है कि हम कुछ कमज़ोर टीमों को हरा दें, हो सकता है कि हम कुछ बिलैटरल सीरीज जीत लें। देखिए, अपने घर में तो किसी को हराना कोई बड़ी बात है नहीं। हमने न्यूजीलैंड को बड़े शानदार तरीके से हरा दिया, जबकि वही न्यूजीलैंड थी जिसने हमें ना को चने चबवा दिए थे वर्ल्ड कप में। तो जब अब बड़े मैचेज आएंगे, बड़ा स्टेज आएगा, तो हमारा हाल फिर से वही होगा, क्योंकि हमारी टीम में एकता नहीं है, आपसी प्यार नहीं है। आप याद रखिएगा ये बात कि अगर ये विवाद, ये डिस्प्यूट, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसको जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है। 2022 का वर्ल्ड कप तुरंत आ जाएगा, 8-9 महीने में आपके सामने होगा। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसमें भी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। ये हम आपको आज ही गारंटी के साथ बता सकते हैं। हम ऐसा चाहते नहीं है, लेकिन सच को झुठलाया नहीं जा सकता। और जब भी कोई ऐसे विवाद होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी होती है सत्ता में बैठे लोगों की। सत्ता मीन्स BCCI, उसमें जो लोग बैठे हैं, जिनके हाथ में प्रशासन की पावर है, उनको इस पूरे मामले को ढंग से हैंडल करना चाहिए था। ये ठीक है कि आपको कैप्टनसी एक हाथ से दूसरे हाथ में देनी पड़ेगी एक ना एक टाइम पर। ये भी ठीक है कि पावर हमेशा एक तरफ नहीं रहती। और ये भी ठीक है कि पावर जब भी जिसके पास रही है उसने उसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया है, चाहे वो विराट कोहली हो। नो डाउट उन्होंने भी ज़्यादा यूज़ किया है, हम उनकी तारीफ नहीं करते, उन्होंने भी ज़्यादा यूज़ किया है। बट जब पावर उनसे ली गई तो वो भी एक सिनेरियो बेस्ट नहीं था, वो भी काफ़ी अपमानजनक तरीके से किया गया है। अब रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी है, हो सकता है कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि नए युग की शुरुआत है। नए युग की शुरुआत, नया युग कैसे बनता है? नया युग बनता है नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ। वो तरीका अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अभी हम पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हैं। हमें अगर वर्ल्ड कप जीतना, आगे बढ़ना, तो हमें नए पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसा खेल रही हैं, वैसे हमें अपनी संरचना को बनाना पड़ेगा, अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वो उसके लिए यंगस्टर्स को मौका दिया जाना ज़्यादा जरूरी है। ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, इनको लगातार मौके मिलने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो विवाद है, अब इसको जल्द से जल्द खत्म होना भी जरूरी है। अब बहुत सी जगह हमें सुनने में मिल रहा है, अब देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली इतने नाराज है कि विराट कोहली के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, वो कोई कदम उठा सकते हैं, शो को नोटिस भेज सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और नजर आएगी, आप जब मीडिया को देखेंगे, अलग अलग चैनल्स की डिबेट सुनेंगे, तो आपको वहाँ पे ये भी दिखेगा कि कम्प्लीटली विराट कोहली के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। पहले उनको कैप्टनसी से के नाकाबिल बताया गया, वो हटा दिए गए। अब उनको ये भी बताया जा रहा है कि वो T20 की टीम में रहने के काबिल भी नहीं है। जबकि अगर आप उनके आंकड़े उठा के देखेंगे तो इंडिया का कोई भी बल्लेबाज विराट कोहली के आसपास भी नजर नहीं आता। विराट कोहली अभी भी न सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बल्लेबाज थे, है और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो ऐसा साबित कर सकते हैं। लेकिन मीडिया है, बिके हुए होते हैं, उनका फेवरेटिज्म होता है, कहीं से आप कह सकते हैं कि साठ गांठ होकर उनकी खबरें चलती है, तो वो खबरें चलाई जा रही है। कुल मिला के, चाहे आप मीडिया कह लीजिए, बोर्ड कह लीजिए, खिलाड़ी कह लीजिए, आप क्षेत्रवाद को भी इसमें जोड़ सकते हैं। हर तरीके से पावर स्ट्रगल की कहानी है जो इंडियन क्रिकेट पे हावी हो चुकी है, हमेशा से थी। लेकिन इस दौर में जो अभी हाल फिलहाल का दौर आया है, इसमें ये चरम सीमा पे पहुंच गई है। और ये सीन इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन फैंस के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए काफ़ी बुरा है। और इसमें इंडियन क्रिकेट की भलाई नहीं होगी। इंडियन क्रिकेट लगातार अंधेरे की तरफ जाता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी ये पूरी कहानी, जो इस पे आधारित थी कि जो हालिया विवाद इंडिया में चल रहा है, इंडियन क्रिकेट में चल रहा है, उसका पूरा सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा और अब उसका क्या पूरा मामला है, ये हमने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहे और सबसे पहले वो कंटेंट आप तक पहुँचे।
तो यूमी एंड स्पोर्ट्स के इस सेगमेंट यूमी और एक कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।